उम्मे आयशा, तो ही तो आलीशान बेटा फजर की नमाज का वक्त हो गया, उठ जाओ। तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख एहसान। आधी रात नहीं है बेटा, फजर का वक्त हो गया है। आओ नमाज के लिए आ जाओ। आधी रात को आ जाती है दरवाजा बजाने। वो नमाज पढ़ लो, सोए ना हम। पता भी अपनी नमाज फजर नहीं हो गया। फिर तुम्हारा और भाभी का हाथ भी बटाती है, यूनिवर्सिटी भी जाती है, एकेडमी में भी पढ़ाती है, फिर घर आकर वापस मसरूफ हो जाती है। असल बात यह है कि तुमने शायान उसकी ने आदत बिल्कुल बिगाड़ी कहा है। है, रोजे के मायने हैं बर्दाश्त करना, खुद को रोकना। आपको कुरान पाक से बहुत मोहब्बत है ना? मुझे इश्क है कुरान से। तुम्हें पता है उम्मे आयशा, कुरान पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता। कि इंसान को अंधेरे से निकालता है, उसके दिल को रोशन करता है, मायूसी में दिल को इत्मीनान देता है, हौसला देता है। और ये सब तो दुनियावी फायदे हैं। मरने के बाद इस अल्लाह के महीने हुक्म से में सवाब का कुरान अजर हमारे ज्यादा हो साथ जाता चलेगा। है और अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाता है और साथ साथ जहन्नुम की आग से निजात भी। तो इसलिए हमें रमजान शुरू होने से पहले अब उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आयशा बाजी, वो क्या तैयारी होती है? अपने नफ्स की तैयारी। हमें किस तरह अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है, कैसे हमें हर उस काम से बचना है जिससे हमारा रब वही है जो अल्लाह से नाराज है। अच्छा, आगे मैडम क्या कांच का टूट जाना, काली बिल्ली का रास्ता काट लेना, इन सब बातों पर यकीन रखना हमारे ईमान की कमजोरी है। तो फिर क्यों करती हो? हमारे पूरे खानदान में बड़ी अम्मी और तुम ही अजीब हो। इतने बड़े बड़े स्कार्फ और अबाई पहन के घूमती रहती हो। बाकी सब लोगों को देखा है किस तरह ड्रेसअप होते हैं, और अब तो सारी कजन्स भी तुम्हें अम्मा कहने लग गई हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हिजाब अपने रब की रजा के लिए करती हूँ फरमाया है, और बंदे की तुम खुशी जो भी उसके अल्लाह रब की की रजा खुशी के लिए में खर्च होती करते हो उस पर सवाब है। यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा देते हो उस पर भी सवाब है। अंकल आपकी गाड़ी जरा सी तो गंदी हुई है, कौन सा डेंट पड़ी है? एक सेकंड, तो मेरी गाड़ी खराब करती है, मुझसे गाड़ी साफ नहीं कर सकते, लेकिन I'm sure तुम तो कर सकती हो। ड्रामे सीरियलों में आयशा जो है वो 1 साल पुराना ड्रामा है, लेकिन ये ड्रामा लोगों को इस कदर पसंद आया था कि इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा सराहा गया है। इस ड्रामे को शुरुआत करने का हमारा मकसद ये है कि इस ड्रामे के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। इस ड्रामे में हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। इस ड्रामे की स्टोरी को हम हर एपिसोड के ज़रिए हम आपको वाज़ह करेंगे और शॉर्टकट स्टोरी के तौर पर हमने इसको आपके सामने ला कर रखा है ताकि आपके मेन सीन आपके सामने आ सके और इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकें। क्योंकि हमने जब ये ड्रामा जब देखा था तो इस ड्रामे से हमने बहुत कुछ सीखा था। इस ड्रामे को देखते हुए इंसान बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी होता है और इंसान अपने दीन से टच भी महसूस करता है और इंसान को ये एहसास होता है कि हम किस कदर दूर हैं अपने दीन से और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। उम्मे आयशा एक बहुत अच्छी और नेक सीरत लड़की बताई जा रही है। उम्मे आयशा के बाबा जान भी जो है वो बहुत ज़्यादा नेक सीरत और दीन से रिलेटेड बातें करने वाले और दीन की मोहब्बत रखने वाले हैं। उम्मे आयशा अपने माँ बाप की एक बहुत ही अच्छी बेटी है और उसके बाबा भी बहुत उससे प्यार और मोहब्बत करते हैं। उम्मे आयशा अपने अब्बू से भी बहुत मोहब्बत करती है और अपने अब्बू से बहुत सी अच्छी बातें भी सीखती हैं और उसकी अम्मी भी उसे बहुत अच्छी बातें सिखाती हैं और रिश्तों को कैसे निभाया जाता है चलेंगे, लेकिन इस एपिसोड के साथ कैसे आने वाले एपिसोड में मोहब्बत की जाती है और दीन हमें किस चीज़ का दर्द देता है और दीन से रिलेटेड हर बातें सिखाते हैं। और यहाँ दूसरी जानिब उम्मे आयशा जो है वो दूसरों को भी दीन का दर्ज देती है और साथ ही साथ कुरान की तालीम भी देती है और साथ ही साथ एकेडमी भी जाती है और अपनी तालीम भी जारी किए हुए है और अपने साथ साथ इसके साथ साथ अपने माँ का भी किचन में हाथ बटाती रहती है। उम्मे आयशा से बहुत से लोग सीखते हैं। यहाँ दूसरी जानिब उसके मुकाबले में